कभी भी आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक आपको अलग अलग तरीके बता सकता है, या तो एनएफटी से, आरटीजीएस से, या आईएमपीएस से, या यूपीआई से। पर रुको, जब भी हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसा डिजिटली फॉर्म में तो ट्रांसफ़र हो जाता है, पर क्या फिजिकली फॉर्म में ये पैसे ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? मान लो कि हम एसबीआई से आईसीआईसीआई या एचडीएफसी बैंक को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं दिन में, तो क्या रात को एसबीआई वाले एचडीएफसी बैंक के पास पैसे वो फिजिकली फॉर्म में ट्रक भर के ले जाते हैं क्या? तो नहीं। तो आज जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर पैसे ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, और एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई ये सारी चीज़ें हैं क्या, और यूपीआई में ऐसा क्या है जो ग्लोबल मार्केट में हंगामा मचा रखा है और इंडियन पेमेंट सर्विस में को नई ऊंचाई तक पहुंचा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ दीपक एंड यू आर वॉचिंग एलवीफाई मी। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा ही, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए समझते हैं कि डिजिटल फॉर्म में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए अलग अलग तरीके क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएफटी के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। यह 2005 में बनाया गया था, और जिन लोगों ने इसको बनाया था उनके पास जितना दिमाग था, जितना रिसोर्सेज थे, जितने सर्वर्स थे, उसके हिसाब से लोगों ने सोचा कि किसी को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना हो तो कितने बार करेगा, कितनी बार सर्वर्स को काम करना पड़ेगा, कितनी बार रिसोर्सेज यूज होंगे। इन्होंने सोचा कि सबको एक पंच बनाते हैं, मतलब जितने एक घंटा में ट्रांजेक्शन हुए होंगे उसका एक पंच बनाएं, और वह पंच कंप्यूटर के सर्वर्स को दें, और सर्वर्स उसको डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। इसलिए एनएफटी में आपको 2 से 4 घंटे लग जाते हैं। जब एनएफटी 2005 में आया था तो उस टाइम के रिसोर्सेज के हिसाब से ये बेस्ट था। नौकरी करने वाली सभी लोगों को कंपनीज एनएफटी करके ही सैलरी देती थी। एनएफटी करने के लिए एक पार्टिकुलर टाइम भी होता था, मतलब सुबह 8 बजे से शाम को 6:30 बजे तक आप एनएफटी कर सकते हैं। एनएफटी सिर्फ बैंक की वर्किंग आवर्स में ही होता था और हॉलीडे में नहीं हो पाता था। एनएफटी के बाद आता है आरटीजीएस, जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रियल टाइम में ही ग्रॉस सेटलमेंट यानी पूरा सेटलमेंट हो जाता था। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई बैंक में आकर बोले मुझे 2000 की ट्रांजेक्शन करनी है, वो भी अभी के अभी, तो क्या वो एनएफटी करने के लिए 3 से 4 घंटे का वेट कर सकता है? नहीं। बैंक वाले ने सोचा कि हम छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को एनएफटी के माध्यम से पंच बनाकर तो भेज सकते हैं, पर क्या जो रकम बड़ी है, 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा है, उसको पंच बनाने के लिए किसी कस्टमर को वेट नहीं करा सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए उन लोगों ने आरटीजीएस बनाया। उस टाइम अगर 2 लाख और 2 लाख से ऊपर की कोई भी ट्रांसफ़र करना हो तो लोग आरटीजीएस ही करते थे। आरटीजीएस करने के लिए भी आपको बैंक की वर्किंग आवर्स पे ही डिपेंड रहना पड़ता था। इसमें भी हॉलीडे में आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। आरटीजीएस के बाद अब आया आईएमपीएस। घुमा फिरा के ये भी आरटीजीएस का ही एक टाइप है, पर इसमें आपको बैंक के वर्किंग आवर्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आप 24/7 कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। यह भी रियल टाइम में ही ट्रांसफ़र होता है, मतलब आप जब भी चाहें किसी को भी कितनी भी पैसे कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईएमपीएस को बैंक वालों ने नहीं बनाया, इनको बनाया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी अम्ब्रेला बनकर बैठा हुआ है सारे बैंक के ऊपर कि सारे बैंक इसके नीचे हैं। जितने भी पेमेंट सर्विस भारत में होती है उस सबको हैंडल एनपीसीआई ही करता है। आईएमपीएस की एक बड़ी बात यह है कि आपके ट्रांजेक्शन जब भी फेल्ड हो या कोई भी दिक्कत आए तो आप कभी भी 24/7 आप कंप्लेंट कर सकते हो। इसको हैंडल करेगा एनपीसीआई ही। और आरटीजीएस और एनईएफटी में ऐसा कुछ नहीं होता था, उसमें आपको बैंक पे ही डिपेंड रहना पड़ता था। अगर आप सैटरडे को या फ्राइडे नाइट में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया तो आपको मंडे तक वेट करना पड़ता था कोई भी कंप्लेंट करने के लिए। पर आईएमपीएस में इसका एक सॉल्यूशन मिल गया कि आप उसे संडे को ही सॉल्व कर सकते हो। इन सब में एक बात कॉमन है, चाहे आप एनएफटी ले लो, आरटीजीएस ले लो, आईएमपीएस ले लो, इन सब में पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ता है।
और 24 घंटे लगते हैं आपको इस बेनिफिशियरी को अप्रूव करने में, तब आप रेगुलर ट्रांसफ़र कर पाते हो। यह वेटिंग पीरियड इसलिए बनाया गया है ताकि सिस्टम बेनिफिशियरी को कंफर्म कर सके और किसी भी हैक से कंज्यूमर को बचा सके। उसके बाद आया यूपीआई। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह आईएमपीएस जैसा ही है, पर इसमें आपको कोई बेनिफिशियरी ऐड नहीं करना पड़ता। इसमें कोई आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर कुछ भी डालने नहीं पड़ते। यहाँ पर आप एक यूपीआई आईडी बना सकते हो जो आपकी ईमेल आईडी जैसा होता है। जो भी पेमेंट होगा वो आपकी उस आईडी से होकर आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब यूपीआई आईएमपीएस का एक बड़ा इन्हेंस और अपडेट वर्जन है। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करने के लिए आपको कंसर्न बैंक अकाउंट की ऐप की ज़रूरत होती है, पर यूपीआई करने के लिए कोई भी कंसर्न बैंक अकाउंट की ऐप की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए अलग अलग एपीआई भी आते हैं, जिससे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे इसकी एपीआई के पाथ को यूज करके ट्रांसफ़र करने वाले में बहुत सारे ऐप हमारी मदद करते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल हेल्पीफाई मी को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते, जय हिंद।